हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की मैथ्स का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, चलो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो क्या लिखा है कि इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर कोई भी दो डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ठीक है ना, तो वी यूज टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक होता है कार्टेशियन सिस्टम, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में है कार्टेशियन सिस्टम, ठीक। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हम पढ़ेंगे 11th या 12th में, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं 11th और 12th में। तो बेसिकली दो टाइप होते हैं, बस ना जान लो, एक होता है कार्टेशियन और एक पोलर, ठीक। हमारे सिलेबस में 9th और 10th में है ये, और 11th 12th में है दिस वन। बताया इसलिए कि कभी कभी क्या होता है, जब तुम्हारे पास एग्जाम होता है, मान लो 10th के बाद तुम एनडीए एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो कभी कभी पूछ लेता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने टाइप के होते हैं। तो अगर पूछे कितने टाइप के होते हैं तो दो टाइप बता देना, एक होता है कार्टेशियन और एक होता है पोलर। याद रखना, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है। तो कार्टेशियन सिस्टम में होता है हमारा एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई टू डायमेंशन में, और ये एक्स वाई कहलाता है क्या है, ऑर्डर पेयर। ये एक्स वाई क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। और पोलर फॉर्म में क्या होता है, पोलर फॉर्म में होता है आर और जीरो, ये भी ऑर्डर्ड पेयर ही कहलाता है। बस यहाँ का ऑर्डर पेयर होता है एक्स वाई और यहाँ का ऑर्डर पेयर होता है आर कमा जीरो। ये आर होता है रेडियस, आर होता है रेडियस। तो इसके बारे में हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। आते हैं अपने सिलेबस पे कार्टेशियन सिस्टम पे, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम पे आते हैं और समझते हैं हर एक चीज़ को। बिफोर दैट एक चीज़ समझो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ क्या है, ठीक है। इस बार थोड़ा समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्यों, पढ़ क्यों रहे हैं, यूज़ क्या है। जैसे मूवीज़ में या कहीं कहीं हम देखते हैं, दिखाता है कि लॉन्गिट्यूडनल और एक्सिस गिवन होता है और लैटिट्यूडनल गिवन होता है, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल तुम्हें किसी जगह पॉइंट पता करना होता है, ठीक। कि मान लेते हैं कहीं कोऑर्डिनेट गिवन होता है ना, कि मान लेते हैं हम लोग कि ताजमहल कहाँ है पता करना है, ठीक है ना। या सहारा के रेगिस्तान में एक कोई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक। सहारा रेगिस्तान में कोई जगह मान लेते हैं, तो वहाँ जाना है, तो कहाँ जाना है कैसे पता करेंगे। तो उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना, और लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल अगर हमें पता हो, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल अगर दोनों चीज़ हमें पता हो, तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाएगा, जो कि हम लोग देखते थे, ठीक है, टीवी में दिखाता है ना ऐसे ही। तो वही लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल होता है एक्स और वाई एक्सिस। तो हमें किसी चीज़ की पोजीशन पता करनी है कि वो कहाँ पर है, ठीक है ना। जो आर्मी वाले यूज़ करते हैं कि भाई यहाँ पे पोजीशन है, तो वो क्या देते हैं, उसके लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल की वैल्यू, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे हम पढ़ेंगे, वही होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। थोड़ा और समझते हैं। मान लो तुम्हारी क्लास में अगर किसी बच्चे की पोजीशन पता करनी है कि कहाँ बैठा है, मान लेते हैं ये 1 2 3 4 4 कॉलम है, ठीक है ना, 4 कॉलम है, और 1 2 3 4 रो है, 1 2 3 4, ये रो हो गया, ठीक है ना। मान लेते हैं 4 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है ना, और ये हो गया कॉलम्स, राइट। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो इस जगह पे मान लो देखो स्टूडेंट बैठा है, ये चेयर लगी हुई है, यहाँ एक बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, ठीक है ना। ये हर पॉइंट पे एक बच्चा बैठा है, तो यहाँ पे बैठा है। तो हमें पता करना है कि यहाँ पे जो बैठा है, मान लो यहाँ बैठा है ना, तो वो कहाँ किस पोजीशन पे है। तो वो किस पोजीशन पे है, हमें लॉन्गिट्यूडनल रख दिए, ठीक, और इधर रख दिए 2। तो 3,2 मतलब कॉलम और रो, ठीक है ना। तो थर्ड कॉलम और सेकेंड रो पे वो बैठा है, राइट। तो हम बच्चे का नाम जान जाएंगे कौन सा है। मान लो रोहित यहाँ बैठा है, रोहित यहाँ बैठा है, ठीक है ना, यानी आर नाम से रोहित हो गया। तो रोहित किस पोजीशन बैठा है, 2,4। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही होता है बताने के लिए कि कौन किस पोजीशन पे है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया ना यहाँ तक, ठीक। यूज़ क्या है, ये बोले 2,4, यहाँ हो गया 2,4। मान लेते इस पोजीशन पे वो बैठा है, ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो, यानी सेकंड कॉलम और फोर्थ रो। चलो और पढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं अपने सिलेबस में जो पूरा है इंट्रोडक्शन के बारे में पहले, ओके। तब तक के लिए इसे नोट कर लो, बस ये नोट कर लो, इसे तो भी बताते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था नंबर लाइन के बारे में, ठीक है ना। तो वहीं से देखते हैं। तो नंबर लाइन क्या होता है, यहाँ एक जीरो होता है
और इधर 1 2 3 पॉजिटिव होते हैं, इधर 1 2 3 माइनस तक ये नेगेटिव जाता है, ठीक है ना। ये होता है नंबर लाइन। इसके बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है 1 यूनिट डिस्टेंस, हमेशा 1 यूनिट डिस्टेंस होती है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ठीक है ना। अगर इसी नंबर लाइन को इस तरह लिखा जाए तो ये क्या होगा हमारा 0, इधर माइनस नेगेटिव में, और ऊपर क्या होगा पॉजिटिव में, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, डिस्टेंस होती है 1 यूनिट की, ठीक। इन्हीं दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जब इन दोनों कंबाइन करते हैं हम लोग, तो ये जो चीज़ कहलाया, ये तो कंबाइन, यहाँ 0, ये 0 होता है, ठीक है। हम नॉर्मली सिर्फ 0 लिखते हैं इसे, ये 0 होता है, और ये होता है हमारा ओरिजिन। इसे कहते हैं हम लोग एस एक्सिस, इधर एस लिखते हैं, इधर एक्स डैश लिखते हैं, और इसे कहते हैं वाई एक्सिस, इधर वाई लिखते हैं, यहाँ वाई लिखते हैं, ठीक है ना, एक्सिस, याद रखना। तो इसके इस साइड, ओरिजिन के दिस साइड का जाओगे राइट साइड, तो ये पॉजिटिव होता है, ये होता है पॉजिटिव। अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड जाते हो, जैसे ये है लेफ्ट साइड के है, तो ये नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव जरूरी नहीं है कि 4 ही तक हो, आगे भी होते हैं, ठीक है ना। और सब अगर ओरिजिन के ऊपर जाते हो तो ये पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन के नीचे जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3 और -4। ये बस -4 तक लिखें, इसका मतलब नहीं कि -4 ही तक जाता है, ये बहुत ज़्यादा था, ये जितना मन हो हम उतना ले जा सकते हैं, ठीक है। नंबर कहीं खत्म नहीं होता। तो ये होता है हमारा XY प्लेन, इसे हम कहते हैं XY प्लेन, XY प्लेन, या तो XY प्लेन कहो, कार्टेशियन प्लेन कहो, या कोऑर्डिनेट प्लेन कहो, या कोऑर्डिनेट प्लेन कहो, ठीक है। ये हमारा कहलाया XY प्लेन। तो एक्स एक्सिस पे याद रखना, इधर एक्स एक्सिस इधर। अच्छा एक चीज़ और समझते हैं, देखो बात समझ लो, जब भी किसी की वैल्यू रखी जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्स रखते हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यू रखते हैं, उसके बाद वाई के रखते हैं, ठीक। बिफोर दैट नोट इट, तो फिर और इसके बारे में बताया जाता है, अभी थोड़ा समझाते हैं, ठीक है ना, है ना। तो एक बात समझो, एक्स एक्सिस ये रहा वाई, और इसे हम कहते हैं क्या, ओरिजिन, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, राइट, ओरिजिन कहते हैं। ये यहाँ पर एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट की हम बात की जाए, एक्स कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो उसका एक और नाम होता है एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का नाम होता है ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट, और एक्स का क्या होता है, एब्सिसा। पहले थोड़ा समझते हैं। मान लो हम एक पॉइंट लेते हैं, ये एक पॉइंट है, ठीक है ना। अब हमें पता करना है इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, तो हम लिखेंगे 4,2। देखो सबसे पहले लिखा जाता है, याद लिखना, x, और फिर लिखा जाता है y, और दोनों को एक स्मॉल ब्रैकेट में रखा जाता है। इसको जो ब्रैकेट लगाया ना, ये फिक्स है, हमें हमेशा इन ब्रैकेट को ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में ही रखना है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 यहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें पहले x में जाना पड़ा 4, और फिर 1 2 y में ऊपर जाना पड़ा 2। तो ये रहा x की वैल्यू, इस पर रहेगी हमेशा x की वैल्यू, तो ये हमारा हमेशा पहले रहेगा x और फिर रहेगा y, और दोनों ब्रैकेट रहेंगे और इसे कहेंगे। तो ये x वाला कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एब्सिसा, और ये y वाला है, ये कहलाता है क्या, ऑर्डिनेट, और ये कहता है एब्सिसा, ठीक है ना। और ये दोनों मिलके, ये x y मिलके ये कहलाते हैं क्या, कोऑर्डिनेट। ये दोनों मिलके ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट। और इसे हमेशा याद रखना कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है, ठीक। एक और बात समझो, एक्स एक्सिस पर, अगर एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो हमेशा इस पर y 0 होता है। मतलब समझो, मान लो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, इस पॉइंट का, तो तुम x में आगे बढ़े, तो x में तो आगे बढ़ गए 3 है, मगर y में कहाँ ऊपर बढ़े, ना ऊपर गए ना नीचे गए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स एक्सिस में हमेशा y 0 होता है। अगर y एक्सिस पे देखा जाए, ठीक, मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक, इसका हमें पता करना है, तो पहले x जाएंगे ना, तो x में ये यहीं पर रहे क्या, x पर ये यहीं रह गया, तो ये 0 रहा, और फिर (4). अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो इस पर हमेशा x 0 होता है, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है x 0 होता है, और अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो y 0 होता है। थोड़ा और समझते हैं। मान लो एक पॉइंट यहां रखते हैं, ठीक, इस जगह पे,
तो इसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। तो देखो पहले हम x पे गए 2 तक, ठीक, और फिर ये ऊपर तो जाना नहीं होगा क्योंकि पॉइंट नीचे है, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट नीचे है, तो हमें नीचे आना पड़ा। तो नीचे कितना आए हम लोग -3 तक, ये -1 था, -2 तो पहले x के रखेंगे 2 और फिर रखेंगे -3, ठीक। आगे समझते हैं। मान लो एक पॉइंट है, हमें लिखना है -4, 2, हमें इस पॉइंट को बताना है कहाँ पर होगा। तो पहले इसमें लिखा है x में -4, हम इस पॉइंट को बताना है, पहले x में लिखा है -4, तो x में आएंगे, ये रहा -4, और फिर y में कहाँ जाना है 2 पर, तो ये रहा y का 2, तो ये पॉइंट हो गया हमारा -4, 2, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो गए -4, 2। मान लिया एक और लेते हैं -3, -3, ठीक है। तो पहले x में गए -3 और फिर y में -3, तो ये हो गया हमारा -3, 3। याद समझ में है? चलो कुछ चीज़ें और समझते हैं। एक वर्ड होता है क्वाड्रेंट। क्या होता है? क्वाड्रेंट, राइट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? देखो ये 4 पार्ट में बटा हुआ है ना, ये एक फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, ये क्या कहते हैं 4 हमने ब्लॉक से डिवाइड किया हुआ, एक इधर इधर। तो इस पे ध्यान दो, यहाँ पर इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह ये कहलाता है हमारा थर्ड और ये कहलाता है फोर्थ, ठीक है ना। ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ कहलाया। तो एक बात समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये दोनों वैल्यू x और y क्या थी? पॉजिटिव थी। चाहे x लें या y लें, दोनों क्या थी? पॉजिटिव थी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। अगर पहला क्वाड्रेंट कहो या घर कहो, इस पार्ट में, इस घर में x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? दोनों की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो देखो ध्यान से, ये तो इसका ये लाइन पर है, ये क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये क्वाड्रेंट पे तो है ही नहीं ना, ये हटा दो, ये लाइन पर है। इसका रहो, ये बात करते हैं, ये नेगेटिव था यानी x नेगेटिव था, x क्या है? नेगेटिव, और y क्या है? पॉजिटिव है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में या सेकंड घर में हमारा x क्या होगा? नेगेटिव होगा और y क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अगर इसमें बात करें तो इसमें दोनों नेगेटिव है, थर्ड में क्या है? दोनों नेगेटिव है। तो थर्ड में हमारा क्या होगा? दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में देखो तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है ना, तो प्लस माइनस, ठीक। तो फोर्थ में हमारा x पॉजिटिव और y नेगेटिव। यहां समझ में आ गया? तो ये हमारा पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है ना। अगर किसी भी पॉइंट की वैल्यू पूछा जाए या पूछ ले ऐसे ही कि बताओ -2, 4 ये किस क्वाड्रेंट में होगा? किस क्वाड्रेंट में होगा -2, 4? तो ये समझ जाओ ये माइनस है, पहला x वाला माइनस है, ठीक है, और y वाला पॉजिटिव है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आया? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, ठीक है ना। और ऐसे लिखते हैं अगर -7, -9 पूछ ले किस क्वाड्रेंट में होगा, तो किस क्वाड्रेंट? दोनों नेगेटिव है और दोनों नेगेटिव यहां पर है, तो ये थर्ड में है। ऐसे प्लस और माइनस का कोई पूछ ले कि -2 + 4, ठीक है, -4 + 2 -4, ये किस में होगा? ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो हम कोऑर्डिनेट जान गए, ठीक। ओरिजिन जान गए क्या होता है? ओरिजिन होता तो 0, है, ओरिजिन होता तो 0, है, याद रखना ओरिजिन भी 0, होता है, मगर हम लिखते हैं सिर्फ 0 यहाँ पर, 2 बार 0 बजाय हम लोग ओरिजिन होता है क्या है? 0, ठीक है ना। बस हम लिखते हैं क्या? 0, ठीक। x के बारे में जान गए, y कहाँ 0 होता है, और ऐसे ही हम वैल्यू पुट करना जान जाएंगे। पहले x की वैल्यू ले जाएंगे हमेशा, ठीक है, हमेशा पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर ऊपर नीचे कहीं भी आना है। अगर x 0 है तो हम सीधे y की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ये क्या है? 0,4 -4, और अगर y 0 है, जैसे ये मान लेते हैं ये है 5,0, ये क्या है? -5,0, ठीक। और अगर इसमें ऊपर नीचे वैल्यू ले गए, यहां मान लेते हैं ये पॉइंट आता है यहां, तो ये क्या है? -5, यहां से पहले -5 और फिर यहां से -5 और ऊपर कहीं जाते हैं तो -5, ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट, और हमेशा रखना ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में ही कोऑर्डिनेट सिस्टम को रखा जाता है। इसे पूरे कहते हैं कोऑर्डिनेट, और x y को स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन पार्ट ही खत्म करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज को। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।